मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का क्लास 9th मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में पढ़ लिया था। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से थे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी था फर्स्ट, सेकंड जो था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, और थर्ड विल बी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था। किसके लिए था? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। ए मेरा क्या था? कांस्टेंट था और यूनिफॉर्म रेट से था अपना, ठीक है, वो था। फिर हमने उसको कुछ क्वेश्चन करे थे और भी क्वेश्चन हम करेंगे तो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं क्या मोशन का लेक्चर नंबर 7, जिसके कंटेंट क्या होंगे? डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन? इक्वेशन ऑफ मोशन का, यानी जो हम 3 इक्वेशन पढ़े हुए हैं उनका डेरिवेशन करेंगे दो मेथड के जरिए, ठीक है। पहला मेथड हमारा क्या होगा? एल्जेब्रिक मेथड, और सेकंड मेथड क्या होगा हमारा? सेकंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या हम लोग का मोशन था, ठीक है, मोशन का लेक्चर नंबर 7, ठीक है, क्लास 9 के 9 का, ठीक है, 9 फिजिक्स का, फिजिक्स, ठीक है। मोशन का लेक्चर नंबर 7। इसके कंटेंट क्या क्या होंगे लिखता हूं मैं, जो इसके कंटेंट होंगे ये क्या है? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पहला किसके जरिए? बाय एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड के जरिए, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थ्योरेटिकल मेथड, थ्योरेटिकल मेथड से, यानी डेफिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर क्या कहेंगे हम इसको? सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, इसका यूज करके हम डेरिवेशन करेंगे। जो सेकंड है वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड के जरिए, ठीक है, कि हम ग्राफ का यूज करके करेंगे डेरिवेशन, ठीक है। तो ये मेरे क्या आज के कंटेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई देखिए हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने यही पढ़ा था ना लेक्चर नंबर 6 में। मोशन ये कौन कौन से थे, किसके लिए था ये? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, यही था ना, मोशन के लिए था हमारे पास। कौन कौन से थे? फर्स्ट मेरा था क्या, बोलिए? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। सेकेंड क्या था मेरे पास? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था। और थर्ड क्या था मेरे पास? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मेरे पास क्या थे? 3 इक्वेशन थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ये थे। इन्हीं का वो क्या कर डेरिवेशन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन। यहाँ टर्म्स क्या क्या थे, टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर ले रहे हैं, ठीक है। टर्म्स मान लीजिए क्या मेरा एक कोई स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट टाइम मोशन चल रहा है, और एक वैन है, मतलब थार है, ठीक है, क्या थार है 4x4 की। इसकी जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। कुछ टाइम के बाद ये कितना दूर चली जाती है, ठीक है, इनकी वेलोसिटी क्या आती है? फाइनली v हो जाती है। लेकिन वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन आया। तो मान लीजिए क्या एक्सीलरेशन a है जो कि कांस्टेंट रहता है, और देखिए यहां से यहां तक चली है, कुछ डिस्टेंस चली है, तो मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है, और टाइम कुछ लगा तो मान लीजिए टाइम e है। ऐसे है u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। ये मेरा इतना टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गया। चलिए अब यूज करते हैं किसका? डेरिवेशन का, डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन करते हैं किससे? फर्स्ट बाय एल्जेब्रिक मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। या फिर हमको क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल मेथड, या फिर क्या कहते हैं? सिंपल मेथड। हम इसमें ये मेथड होता क्या है, इसमें हम सिंपली जो हम पढ़े थ्योरेटिकली कि एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वो थ्योरी का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या पहले पीछे करेंगे? फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन का करेंगे डेरिवेशन, ठीक है, मोशन, और वो क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी, इन्हीं का क्या करेंगे हम डेरिवेशन करेंगे। तो शुरू कर सकते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है भाई। बोलिए हमने डेफिनेशन से क्या पढ़ा है, एक्सीलरेशन क्या होता है, बोलिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू बोलिए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम इंटरवल, कितने टाइम में हुआ वो होता है एक्सीलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। बोले भाई मेरे वैन की पहले वेलोसिटी कितनी थी, u थी, फाइनल कितना हो गया v, चेंज कितना हुआ v माइनस u, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, कितने टाइम में हुआ, तो t टाइम में हुआ, टाइम हो जाएगा t, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस u, यहां से मुक्का देखने को मिलेगा, u किधर लेके आइए, a इंटू टी प्लस u इक्वल टू v, अरेंज कर लेते हैं, क्या बनेगा v इक्वल टू u प्लस a इंटू, ये क्या हो गया मेरा एल्जेब्रिक मेथड से या फिर सिंपल मेथड से या फिर क्या थ्योरेटिकल मेथड से क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया, किसका यूज करके, ग्राफ का यूज करके, हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फिर आता डेफिनेशन से यहां पे, ठीक है। अब किसका करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं, उनका डेरिवेशन करते हैं भाई। बोलिए क्या होता है सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut और प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, चलिए। तो हमने दो बात पढ़ी थी, वहां पे क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, दो फार्मूला में सिखाया था वहां पे, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इसका यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हमने क्या पढ़ा था भाई, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू बोले क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, करेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वी एवरेज, वी ए वी जी एवरेज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट, बताए भाई हमारी वैल्यू कितना चली है, एस चली है, टोटल टोटल एस, और टाइम कितना लगा है, टी, टाइम टी, इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। और जरा याद करिए मैं वहां पे एक और बात सिखाई थी एवरेज वेलोसिटी का, वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसका प्रूफ हम ग्राफ में करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान रखिए v a v g इक्वल टू क्या, फाइनल वेलोसिटी कितना है v, इनिशियल कितना है u डिवाइड बाय 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखने को मिल रहा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड वही है, इसका भी लेफ्ट वही है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट साइड बराबर होगा s अपॉन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ v प्लस u डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 टाइम s इक्वल टू t इंटू v प्लस u, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें s है, u है, t है, लेकिन मेरे इसमें क्या है, इसमें v नहीं है, तो मुझे क्या करना, v हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा है, v की वैल्यू देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a t, तो लिखिए यहां फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या पढ़ा है कि v इक्वल टू क्या होता है u प्लस a इंटू टी। अब इसी वाले को उठा कहाँ रखेंगे, यहाँ v की जगह, ठीक है। चलिए रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स s इक्वल टू t इंटू v क्या हो जाएगा u प्लस a इंटू टी और प्लस u हो जाएगा 2s इक्वल टू t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ut प्लस a, देखिए एक यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लेते हैं u और u कितना 2u और t से मल्टीप्लाई तो t प्लस देखिए a और t यहाँ से t और t at स्क्वायर ये हो जाएगा, दो से डिवाइड कर लेते हैं s इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करके 2 से कट जाएगा ut हो जाएगा और प्लस 2 से लेकर क्या 1/2 और a t स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे ग्राफिकल मेथड से। तो हमने इससे डेरिवेशन कर लिया, फर्स्ट का डेरिवेशन कर लिया और सेकंड का डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। अब आता है क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। यहाँ इतना मैं रफ करता हूँ, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अब इसको मिला देगा, ये मेरी वैल्यू मिली नहीं है, ठीक है। ये दोनों मिल गई थी, इसको बना देता हूँ। ये इनकी इनिशियल स्पीड कितना बिलोंग के u है। किस में आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई बोलिए क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है ना। चलिए अब आते हैं किससे, बाय डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन। भाई क्या होता है यहाँ पे, भाई कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी, कहां गई एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, क्या हो जाएगा v avg इक्वल टू क्या s अपॉन t, ठीक है। फिर दूसरा एवरेज वेलोसिटी ये v avg एवरेज इक्वल टू क्या फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2, दोनों को मिलाते हैं। क्या हो जाएगा फ्रॉम मिला रहा, ठीक है दोनों को। चलिए क्या हो जाएगा s अपॉन t इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस u डिवाइड बाय 2, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई 2s इक्वल टू v प्लस u इनटू टाइम t हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन है इसमें v है तो यहाँ भी v है, u भी है, u भी, लेकिन इसमें t नहीं है, t हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे फिर आएंगे इसमें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। भाई बोलो अब क्या सिखाया गया कि v इक्वल टू क्या होता है u प्लस a इंटू टी होता है। t कितना हो जाएगा यहाँ से t इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई a। हम निकालेंगे इधर आएंगे इस डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2s इक्वल टू v प्लस u इंटू यहाँ t का क्या रखेंगे v माइनस u डिवाइड बाई a, ठीक है। चलिए करिए मल्टीप्लाई, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s इंटू a इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस u इंटू v माइनस u 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये v इस तरह से चले आइए 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as और प्लस u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ क्या निकल के आएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as। तो इस तरह से क्या हमने डेरिवेशन कर लिया। इस मेथड को क्या कहते हैं सिंपल मेथड कहते हैं, या फिर क्या अलजेब्रिक मेथड, या फिर क्या अलजेब्रिक या फिर सिंपल, या फिर हम नाम ले सकते हैं, फिर क्या थ्योरेटिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का, किससे सिंपल मेथड है, नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकंड मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से। तो वहां पे क्या रहेगा हम ग्राफ की बात करेंगे। भाई हमने तीन तरह का ग्राफ पढ़ा हुआ है, एक
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा हुआ है जिसको हम एक्सटी ग्राफ कहते हैं। दूसरा क्या वीटी ग्राफ पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। तो उसमें से हम कौन सा यूज करेंगे, वीटी वाले। क्या रहेगा सेकंड मेथड, ग्राफिकल मेथड से। किसका डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है भाई, ग्राफिकल मेथड हमने दो तरह ग्राफ पढ़ा, एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। तो कौन काम वाला है भाई, एसटी ग्राफ में क्या होता है, बस उसका स्लोप मिलता है, स्लोप से वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन वीटी ग्राफ में क्या, एरिया भी काम आता है और उसका स्लोप भी काम आता है। एरिया किसको बताता है, बोलिए कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का हम यूज करेंगे ग्राफ। इसका स्लोप किसको बताता है, एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन को बताता है। ठीक है, और इसकी एरिया किसको बताती है, एरिया डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को इतनी की डिस्प्लेसमेंट एस को बताती है। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, वीटी ग्राफ का यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन ठीक है, चलिए तो मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे कोई वैन है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यू है, चल रही है। कुछ देर बाद में कितनी हो जाती है, वी हो जाती है, चेंज हो गया, वेलोसिटी वी हो गया। कब चेंज हुआ तो कुछ आया एक्सेलरेशन, मान लीजिए ए है, चेंज होने यहां तक गई तो कुछ मान दूरी चली तो जो डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए एस है, यहां तक टाइम लगा, टाइम टी है, ऐसे पूरा चेंज में टाइम टी है ऐसे। तो बनाता है क्या, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ इधर ऐसे इधर ऐसे, ठीक है, इधर ऐसे। इधर क्या रहेगा मेरा, टाइम सेकंड में लूंगा, इधर क्या रहेगा मेरा, इधर टाइम लेता हूं, टाइम, इधर क्या लेता हूं, वेलोसिटी। यानी कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ। कौन सा होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये मेरा क्या रहेगा, 0, 0 यानी कि मैं मानता हूं क्या, यही मान लीजिए मेरा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है, बोलिए रेफरेंस पॉइंट 0 पे इसकी स्पीड कितनी है, u है, वेलोसिटी u रहेगा यहाँ पे, ये क्या रहेगा, u हो जाएगा। कुछ देर बाद टी टाइम के बाद मेरा टाइम टी हुआ, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v, वैसे v ऐसे तरीके से मिला रहे हैं। वेलोसिटी टी टाइम में कितनी हो जा रही है, v, ये v हो गया। ठीक है, u 0 टाइम पे u था, कुछ देर बाद v हो गया, टाइम कितना लगा, t लगा। ठीक है, अब कुछ कालाकारी करते हैं। इसको बोलते हैं पॉइंट o है, इसको बोलते हैं पॉइंट a है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट b है, इसको बोलते हैं पॉइंट c है, इसको बोलते हैं पॉइंट d है, और इसको ऐसे मिला दे। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं पॉइंट e है। ठीक है, इतनी बातें हो गई, o a b c d और e, इतने पॉइंट हो गए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या मिल रहा है, गिवन गिवन। ठीक है, पहली बात o से a, जितना o से a दूरी होगा, टाइम ये डिस्टेंस होगा, वही क्या ये भी होगा। o a इक्वल टू क्या, d e, d से e कितना है, t, कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ये बात। दूसरी बात, ये o d, जितना o d है उतना का a e है, o d इक्वल टू a e, कितना है u, तो u हो जाएगा, मेन वही u है, u है, ठीक है, u हो जाएगा u। अब देखिए जितना o से c है, o c वही कितना है, a b है, o c इक्वल टू a b इक्वल कितना, v, ये पूरा पूरा। अब देखिए मुझे चाहिए ये वाला कितना होगा, देखिए बी कौन सा जितना होगा, क्या सी डी जितना होगा, सी डी इक्वल टू बी ई, सी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू क्या, जितना ये उतना। कैसे निकालेंगे इसको, पूरा बस किसको माइनस कर देंगे, इसको पूरा कितना है, ए बी है, ठीक है, ए बी माइनस
ए बी माइनस कौन सा माइनस करेंगे, इसको ए ई को, ए ई इक्वल बोले भाई ए बी पूरा कितना है v, अरे क्या है v माइनस ए ई कितना है u, तो ये हो जाएगा। इतनी चीजें मतलब निकाल निकाल, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, पूरी वैल्यू दे दिया, ये मिल गया, पूरा मिल गया, ठीक है। अब आते हैं किससे, इससे फ्रॉम डेफिनेशन से। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप। इसका स्लोप मान लीजिए एंगल कितना है थीटा, कितना है थीटा, किसमें निकालेंगे, आटा वाइज ऐसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल, किसमें, ट्राइंगल बी ई डी में, ट्राइंगल बी ई डी में। बोलिए भाई क्या होगा, टेन थीटा, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, स्लोप इक्वल टेन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, बीई, बेस कितना है बीई, बेस कितना है डीई, डीई कितना होगा, परपेंडिकुलर बीई कितना लिखा है, बीई, बीई यहां पे लिखा होगा बीई, बीई कितना है v माइनस यू, तो v माइनस यू अपॉन डीई, डी कितना है भाई ओ ए के बराबर टी, इसे हम क्या कहते हैं एक्सी रेडियस। यहां से क्या मिल रहा है, सो इंप्लाई v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए, यहां से क्या मिल रहा है v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा u प्लस a इंटू टी। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो जाएगा ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके जरिए, ग्राफ के जरिए, यानी इसका दूसरा निकालने का एरिया, किसके बारे में, एरिया के बारे में, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को। चलिए निकालते हैं भाई यहाँ पे एरिया। देखिए यहाँ पे दो तरीका है, ये मेथड वन से, ठीक है, मेथड वन से करते हैं। ये क्या बन रहा है, ओ ए बी डी, एक ट्राइपेजियम बन रहा है, मुझे पूरी एरिया चाहिए, लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, ट्राइपेजियम क्या है, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी ई इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी इक्वल टू एस, इक्वल टू एस हो जाएगा। चलिए भाई एरिया कैसे निकालना है ट्राइपेजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये पैरेलल है, दूसरी साइड ये पैरेलल है, कितना हो जाएगा, पहला साइड ओ डी प्लस ए बी प्लस ओ डी इंटू हाइट, दोनों बीच की हाइट कितनी है, हाइट ये ले लीजिए चाहे हाइट ये ले, कितना आएगा डी ई इक्वल टू क्या, स्मॉल एस, 1/2 इंटू ए बी कितना है, ए से बी तक कितना पूरा 3 प्लस ओ डी कितना है, ओ से डी यानी कि यू इंटू डी कितना है, टाइप इक्वल टू एस, कितना बन रहा है v प्लस यू इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एस हो जाएगा। अब देखिए आगे किसमें, सेक यहां से चॉइस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या, एस अपॉन टी, ठीक है। देखिए क्या हो गया, v प्लस यू यही छोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू एस अपॉन टी हो गया। क्या देखने को मिल रहा है, मैंने क्या बोला था कि ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, क्या देखने को मिल रहा है कि v एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये किसके बराबर, और किसके बराबर होता है, ना देखो ये भी बराबर है, क्या हो गया v ए बी एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल डिवाइड बाई 2, हो गया ना प्रूफ।
एवरेज वेलोसिटी कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में। कौन कौन से? एक क्या होता है s अपॉन t टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, दूसरा कौन सा होगा? एक फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इससे याद रखिएगा, दो प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कहां मिटाऊं? इधर मिटा दो, ठीक ऊपर का। आगे लिखते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या लिखा हुआ है? v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एस अपॉन टी, यही लिखा है ना। चलिए, जो मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है क्या होता है? उसमें तो डी होता नहीं है, आगे किसी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये क्या होता है बोलिए? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। देखो क्या वैल्यू भी यहाँ पे v की वैल्यू क्या होता है? यू प्लस ए टी, ठीक है। v की जगह रखा कर ऐसे u प्लस ए टी, v की जगह पे, और लास्ट में पहले से u था, u डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? s अपॉन टी। करिए, u प्लस यू 2u प्लस कितना हो जाएगा? 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना? s अपॉन टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टी से मल्टीप्लाई तो 2 u इंटू टी प्लस a इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू का 2 से इधर 2s, कितना होता है? 2 से डिवाइड कर देते हैं, u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर इक्वल टू s। तो क्या हो गया? s इक्वल टू u t प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा? ये था ना। सिर्फ हम क्या कहते हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब देखते हैं भाई, ये तो क्या था? मेथड 1 था, और मेथड 2 भी है इसका। या फिर क्या करते हैं? मेथड 2 लगा देते हैं यहाँ पे। मेथड सेकेंड क्या हो जाएगा भाई? देखो भाई, किसी को पता नहीं होगा कि ट्राइमेट्रिक एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसको तोड़ दीजिए। फिर एक यहाँ क्या बन रहा है? ओ ए ई डी, रेक्टेंगल बन रहा है, प्लस बी डी ई, एक ट्राइंगल बन रहा है, दोनों के लिए जोड़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एस। बोले ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? 1/2। तो ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस कितना है इसका? बी डी ई बेस इंटू हाइट कितनी है इसकी? बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते? लेंथ इंटू विड्थ। इसका लेंथ कितना है? यही है लेंथ, ओ ए लेंथ इंटू विड्थ कितना हो जाएगा इसका? ए ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्मॉल एस 1/2 डी ई ये कितना? टी इंटू बी ई ये कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना है? v माइनस यू प्लस ये कितना हो जाएगा? ओ ए हाँ टी है, टी इंटू ए ई कितना हो जाएगा? ए ई ये कितना है? यू इक्वल टू एस, करिए मल्टीप्लाई। तो 1/2 ठीक है। टी काउंट मिल जाएगा, टी काउंट करते हैं तो टी काउंट हो जाएगा, ठीक। क्या बचेगा यहाँ पे? v माइनस यू बाई 2 हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पे u बच जाएगा, u इक्वल टू एस, टी कॉमन है, कितना हो जाएगा? v माइनस यू और प्लस 2u डिवाइड बाई 2 ऐसे मिल जाएगा, इक्वल टू एस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? t इंटू 2u है, यहाँ पे v है, v और प्लस 2u से 1u कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एस, यानी क्या मिल रहा है? v प्लस यू डिवाइड बाई 2 यानी
देखो ऐसे मिल गया, फिर यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा क्या होगा वी एवरेज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा वी प्लस यू डिवाइड बाई 2, और दूसरा क्या वी एवरेज का फॉर्मूला एस अपॉन टी। लेकिन प्रूफ हो गया। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, एक कब लगाएंगे जब फाइनल वेलोसिटी दिया हो, इनिशियल दिया हो तब लगा लेंगे, ये क्या टोटल डिस्टेंस का टोटल लेंगे तब लगा लेंगे, आ जाएगा। चलिए तो करते हैं क्या, हम अपना प्रूव करें दूसरा वाला चीज, तो क्या लिखेंगे कि v प्लस यू अपॉन 2 इक्वल टू एस अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो v प्लस यू इंटू टी इक्वल टू 2 इंटू एस हो जाएगा। किस आएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। मैं बोले क्या होता है वो मोशन का क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है ना। लेकिन हम v की जगह पे क्या रखेंगे u प्लस ए टी, तो आ जाएगा u प्लस ए टी और प्लस u पहले से था u इंटू टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2s। करिए देखिए u और u कितना 2u और t से मल्टीप्लाई t प्लस a इंटू टी स्क्वायर, a इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा ऐसे हो जाएगा 2s s इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 2u इंटू टी प्लस a टी स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ठीक है a टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन। प्रूफ हो गया। देखिए चाहे हम फर्स्ट मेथड का यूज करके करें, एक ऐसे एक ट्रायंगल बना लें, एक ट्राइपीजियम बना करें ट्रायंगल और एक एंगल तब भी ऐसे आ जाएगा, या फिर एक ट्राइपीजियम बना करेंगे तब भी आ जाएगा। ये मेरा क्या होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्या फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, इसको प्रूव करते हैं भाई। इनके भी सारे प्रोसेस हम सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। हम बेसिक यहीं से वो यहाँ भी एरिया निकालेंगे, ऐसे एरिया निकालेंगे जैसे यहाँ निकालेंगे, ठीक है। बस यही थोड़ा अलग हो जाएगा। तो क्या करते हैं लेकिन उसको क्या लिखा है v प्लस यू अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है s अपॉन t। क्रॉस मल्टीप्लाई v प्लस यू इंटू टी इक्वल टू 2s हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन में, सिंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यही होता है ना। यहां से t निकालते हैं, t कितना हो जाएगा t इक्वल टू ये v है, इधर एक माइनस जाएगा तो v माइनस यू अपॉन। अब आते हैं किसी फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। क्या रहेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, बोलिए क्या था ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था ना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इनका भी डायरेक्शन वैसे ही करेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये एरिया ऐसे ही रहेगा, बस फर्क क्या रहेगा थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है कि s v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा s अपॉन t लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई v प्लस यू इंटू टी इक्वल टू क्या जाएगा 2s, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे हम आगे किससे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। भाई बोले क्या होता है इक्वेशन मोशन फर्स्ट का v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है ना। t कितना हो जाएगा यहाँ से v माइनस यू डिवाइड बाई ए। हम इसी को उठा के यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा v प्लस यू इंटू क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए इक्वल टू 2 इंटू एस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा v प्लस यू v माइनस यू डिवाइड बाई ए इक्वल टू 2s। ए प्लस बी माइनस जोड़ से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू ऐसे उधर ले जाइए, तो आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रूफ हो गया। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से क्या जो हमारा आज का लेक्चर था डेरिवेशन किसका इक्वेशन ऑफ मोशन का, किसके जरिए। पहला सिंपल मेथड था जिसको हम एल्जेब्रिक मेथड बोल रहे थे या फिर थ्योरेटिकल मेथड बोल रहे थे, हमने डेरिवेशन देख लिया डेफिनेशन का यूज करके। दूसरा ग्राफिकल मेथड था, उससे भी हमने क्या कर लिया इसका डेरिवेशन देख लिया। ग्राफिकल में किसको यूज किया था वीटी ग्राफ को। क्यों वीटी ग्राफ यूज किया था, क्योंकि उसका एरिया भी काम का है और उसका
स्लोप भी काम का है। एस टी ग्राफ में तो था नहीं ऐसा, उसके बाद स्लोप काम कर रहा था, ये तो काम कर नहीं रहा था, तो ये हो जाएगा। हमने क्या ऐसे पूरा डेरिवेशन कर लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक्स।